हाँ जी, सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारी लाइन है। यू कांट एंजॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट इन हेल्थ, इन नॉट इन गुड हेल्थ। ठीक है, अगर आप एक गुड हेल्दी पर्सन नहीं है तो आप वेल्थ, आपके पास कितना सारा पैसा हो तब भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यस, है ना। तो हमें सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए अवेयर होना है। और इस सेशन में हम फुल और फुल हेल्थ के बारे में ही अवेयर होंगे कि हमें हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ भी देखो, हम मार्केट में दो तरीके से लेते हैं, एज अ हम न्यूट्रिशन और एज अ फार्मास्यूटिकल। ठीक है। सो आज की डेट में हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई जस्ट शेयर अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम भारती कुशवाहा है और बेसिकली मैं एमपी जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और जैसे आज आप सेशन का पार्ट है, सेम मैं आज से 3.5 साल पहले मैं भी ऐसे अननोन फॉर्म में जस्ट कुछ समझने के लिए डायरी पेन लेके मीटिंग लगाने के लिए बैठी। ठीक है। जब मीटिंग लगाने के लिए बैठे तो उस समय बहुत सारे डाउट आते हैं, तो मुझे भी बहुत डाउट आते थे। बट मैं कहीं ना कहीं अपने सीनियर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और उनसे हर एक बातें शेयर करते थे। तो आप अगर अपने सीनियर से फुल्ली कनेक्ट नहीं हो, है ना, तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप फुल्ली कनेक्टेड रहें, ताकि आपके माइंड में जो भी ख्याल चल रहे हैं इस बिजनेस को लेके आप उनसे डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप अपने सीनियर से सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप सीनियर के लिए मीटिंग में आएंगे, स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे एंड देन मीटिंग से आप मूव कर जाएंगे, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपने सीनियर से कनेक्ट होना है और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझना है। मैं आपको बता दूं, आपको जो ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है ये टीम फायर 64 का ट्रेनिंग सिस्टम है। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज टीम फायर 64, तो मैं आपको बता दूं टीम फायर 64 एक कम्युनिटी है और ये एक ब्रांड है बोल सकते हैं, बिकॉज इस ग्रुप को स्टार्ट हुए बहुत सालों का टाइम हो चुका है। और इसी ट्रेनिंग सिस्टम के कारण बहुत लोगों ने अपना बहुत सारा इनकम 6 फिगर में अर्न किया है। अपनी कार जो ड्राइव कर रहे हैं वो उन्होंने परचेज की है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि उनका विजन क्लियर हुआ था। हाँ जी, इस सिस्टम में मेरा कुछ बन सकता है, मेरे ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, मेरे लिए भी कुछ इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर है। ठीक है। और इसी ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से बहुत लोगों ने करोड़ों के अपनी प्रॉपर्टीज ली है। ठीक है, अपने घर बनवाए हैं और इसी ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया है। ठीक है। तो बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसे हैं जिन्होंने ये सब कुछ अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है। आपकी लाइफ में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इट्स योर हैबिट कि अगर आप इस ट्रेनिंग सिस्टम को उतनी ही क्लैरिटी के साथ फोकस करके आप अवेयर होके मीटिंग लगाएंगे और उससे कुछ सीख करके अपने सीनियर को फीडबैक शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आप बहुत अच्छा फीडबैक लेंगे और अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करें आज का सेशन, है ना। सो देखो, इस सिस्टम में जो मैं आपको प्रोडक्ट प्लान बता रही हूँ, इसके 3 P होते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल, और सेकेंड वन प्रोडक्ट एंड थर्ड वन प्लान। ठीक है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग, मैं मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग फॉर एवर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। कौन से लेवल पे? मैनेजर, जो बहुत लोगों का इस मीटिंग में जो बैठे हैं उनका ड्रीम होगा। ठीक है। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको फोकस करना है। आप फुल्ली तरीके से इस मीटिंग का पार्ट बने। ओके, ओके, ठीक है। तो क्या करने का कि आपको पूरी तरीके से इस मीटिंग में कनेक्ट होने का। क्या आपको सच में वॉइस की प्रॉब्लम है? मुझे सभी लोग मैसेज करके बता दें, क्या सभी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। हाँ, नहीं आ रही है, ठीक है। जिसे ये प्रॉब्लम आए एक बार मुझे मैसेज करके जरूर आप बता दीजिएगा। ठीक है। यस, सो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, आज हम प्रोडक्ट सेशन में पूरा डील करेंगे। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में इसके सेगमेंट होते हैं, जिस सेगमेंट के बारे में मैंने आपको स्लाइड में इन्फॉर्म किया है। कि देखो, सबसे पहले एलो ड्रिंक होती है, बी हाइप के प्रोडक्ट है फॉर एवर में, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट भी हैं, सोनिया प्रोडक्ट भी है। सोनिया प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, ये लग्जीरियस, अगर हम बात करते हैं, स्किन केयर रेंज में आती है और बेस्ट है। अगर आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फेस के रिगार्डिंग, तो आप लिटरली इस प्रोडक्ट्स को लें।
बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड फॉरएवर, सो मुझे इसके बारे में पता लगा था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत हैं। और मैं इस बिजनेस में जब आई थी उसके पहले मैं स्किन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंस थी। और स्किन ये नहीं कि पिंपल, पिंपल तो ये है कि एज के रिगार्डिंग आते, एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। देन उसके बाद आप केयर करते हो तो चले जाते हैं। अगर आप बाहर के कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो भी आते हैं केमिकल फुल, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। सो वो आते जाते रहते हैं। बट डलनेस, ठीक है, आपकी एक फेयर स्किन होती है, एक डल स्किन होती है। तो मेरी डल स्किन थी बहुत ज्यादा, तो बिकॉज ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट स्किन काफी फेयर और काफी रिजल्ट मिला फॉरएवर के प्रोडक्ट से। एंड अगर आप इस प्रोडक्ट्स पे फुल्ली आप ट्रस्ट करते हो तो सबसे पहली बात है आपको सबसे पहले फेथ बहुत अच्छा बढ़ जाता है बिजनेस पे। और आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि देखो जो भी आप वर्क करने जा रहे हो उसको आपको उस वर्क से आपको लव करना होगा, उससे आपको प्यार करना होगा, उस पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, प्लान से लेके प्रोडक्ट से लेके प्रोफाइल तक, तब उसके बारे में आपको पूरा पता होगा, है ना। और आपको उससे अच्छे बहुत अच्छी अर्निंग आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, इनफाइनाइट स्किन केयर, ये सारा कुछ, ठीक है। क्या सच में वॉइस इशू आ रही है? क्या बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है? ठीक है, बहुत लोगों का इशू आ रहा है कि सच में वो है। नो, कोई इशू नहीं है। तो वर्षा मैम आप अपना सॉरी वर्क अपना जो आपका नेटवर्क है उसको चेक कर लें, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी आप देख लो, और भी लोगों को कोई इशू है तो बता दो। है कोई इशू अभी भी? नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है जी। ओके, सो इस स्लाइड में मैंने आपको यही क्लियर किया कि फॉरएवर लिविंग बहुत सारे सेगमेंट रेंज में डील करती है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसकी क्लैरिटी के साथ आप इसे कॉपी में लिख लें 1 to 1। और इसके बारे में डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आप गूगल करके या सीनियर से वीडियोस लेके इसके बारे में नॉलेज ले। और बाय द वे आपको जो लेवल्स मिलते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें कवर अप की जाती है। एंड प्रॉपर आपको नॉलेज होगा, और आज के सेशन में आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन बहुत अच्छी लाइन है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जो हेल्दी माइंड है ना वो ओनली हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी हेल्दी बॉडी नहीं है तो आपका माइंड कैसे आप मान सकते हो कि आपका हेल्दी है ना। तो यू हैव टू ट्राई कि आपकी बॉडी हेल्दी हो। आप बॉडी को हेल्दी करने के लिए आपको न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने यूज करने होंगे। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन तब डालते हैं जब हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं फार्मास्यूटिकल में, या हमारी मार्केट में जब हम बहुत ज्यादा इलनेस से हम जूझते हैं, बहुत बीमारियों से, तब डॉक्टर हमें रेफर करता है कि भाई न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, आपको फल फ्रूट्स लेना है, आपको न्यूट्रिशन बेस्ड ये चीज लेने हैं तब, है ना। इफ यू थिंक फिटनेस इज वेरी कॉस्टली, बहुत लोगों को लगता है कि मैम आप जो प्रोडक्ट बता रहे हो न्यूट्रिशन बेस्ड बहुत कॉस्टली होते हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, आप एक बार ट्राई कर लो बीमारी को, है ना। आप मत यूज करो, आप फिटनेस की तरफ मत जाओ, आप ट्राई करो कि बीमारी, आप जाकर चेक करो, आपको थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। चेक करो जाके, कितने करोड़ों रुपए आपके खर्च हो सकते हैं वहां पर, है ना। तो आप ट्राई कर सकते हो, ओके। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी फिटनेस होती है वो परमानेंटली होती है, ठीक है। पर जो इलनेस होती है वो आपको पता है, आपको टेम्परेरी, आपकी बॉडी टेम्परेरी हो जाती है, कब आप दुनिया से चले जाओ यू डोंट नो अबाउट दैट, है ना। तो एग्जैक्टली यू हैव टू ट्राई कि आप फिटनेस की तरफ अगर आप फोकस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कि चाहे कॉस्टली हो, ठीक है, आपको करना ही करना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है। क्योंकि बॉडी है, बॉडी फिट है तो आपके थॉट भी फिट होंगे, आपका माइंड में जो आपके पॉजिटिव थॉट भी आएंगे, आपका माइंड भी बहुत हेल्दी होगा। और आप एक हेल्दी माइंड बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है लाइफ में ग्रो करने का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका फैमिली कंडीशन, चाहे जिस भी एरिया में आप डिसीजन लेते हो, आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो अगर आपका माइंड बहुत हेल्दी है तो, ओके। तो यू हैव टू ट्राई कि आप हेल्दी माइंड के साथ डील करें और आप हेल्थ पे मेन डील करें, ओके। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वन हम आते हैं कि मैम जिस हेल्थ के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अवेयर करें। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर। बिकॉज सबसे पहले हमारा माइंड जाता है कि मैम जो बातें आप बता रहे हो वो सच में ऐतिहासिक हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ ये ऐतिहासिक एविडेंस है कि जो एलोवेरा के बारे में और बी हनी के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जो फॉरएवर कंपनी आपको इंट्रोड्यूस कर रही है, वो 3500 साल से पहले,
ठीक है। एलोवेरा इज द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है, और ये लिस्ट अंडरस्टूड एक प्लांट है। वी ऑल हैव नो इट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, मतलब हम बहुत बार सुन चुके हैं, सभी के मुंह से हमने सुन चुका है कि एग्जैक्टली एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, इसके बेनिफिट होते हैं, इसके रिजल्ट होते हैं। यस, बहुत लोगों ने सुन रखा है। यस, मुझे मैसेज करके टाइप करके बताएं, क्या आपने एलोवेरा के बारे में सुना है? हाँ जी, यस मैसेज करें। एग्जैक्टली बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि यस एलोवेरा। देखो एलोवेरा आज के डेट में बहुत कॉमन है डियर, आप हर जगह पे एलोवेरा देख सकते हो, क्योंकि देखो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट होता है ना जिससे उगने के लिए ना कोई भी पानी की जरूरत नहीं होती है, ये बाहर की नमी को ये एब्जॉर्ब करता है और ये उग जाता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा केयर की नीड नहीं होती है, ये बहुत इजी वे में हो जाता है। बट मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि जो एलोवेरा हमारे सराउंडिंग में लग रहा है वो उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना फॉरएवर का है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि हम एक एविडेंस की बात करते हैं। इन द बाइबल इट इज मेंशन्ड दैट व्हेन जीसस क्राइस्ट was removed from the cross his body was wrapped in aloe vera। ठीक है, जब बाइबल के अकॉर्डिंग देखिए जब जीसस को निकाला गया था, उतारा गया था किससे, जो क्रॉस था उससे, तो उनकी बॉडी में पूरा खून से वो लथपथ थी, तो उस समय एलोवेरा से रैप किया गया था। एंड देखा गया आफ्टर दैट कि उनकी बॉडी में जो खून जो बह रहा था वो काफी बंद हो गया, एंड उनकी बॉडी काफी मूव करने लगी थी। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, उनके हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है हमारे एलोवेरा के अंदर, तो काफी कुछ फायदा होता है। ठीक है, एंड उसके बाद और एविडेंस की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, तो अलेक्जेंडर के बारे में आपने अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये एक ग्रेट is Iceland of which has aloe vera plantation, as he got the no aloe vera is something his soldiers can apply on bound and get faster recovery। उन्होंने देखा, अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुन रखा है, जब भी वो युद्ध करते थे, वार करते थे, तो इतने वैद्य नहीं थे कि मतलब लोगों को 1 to 1 वैद्य को दिखाया जाए, डॉक्टर से कंसल्टेंसी की जाए। तो उस समय एलोवेरा के बारे में पता लगा, वो जब भी उनको पूरी बॉडी को वो एलोवेरा से रैप करते थे और मॉर्निंग तक वो पूरे रिकवर कर दे जाते थे, उनके पूरे जितने भी सोल्जर्स थे वो पूरे रिकवर कर जाते थे कि वो दोबारा वॉर के लिए लेके स्टार्ट कर देते थे, उनकी बॉडी पूरी रिप्लाई करती थी यस आई कैन डू इट। ओके, विद दीज एविडेंस वी गेट टू नो अबाउट द थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलोवेरा। ठीक है, हम इस एविडेंस से हम ये जान सकते हैं कि लाइक क्या फॉरएवर की ये एलोवेरा की थेरेपेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट वन एविडेंस के बारे में बात करते हैं। यू आस्क मी व्हाट वर द सीक्रेट फोर्सेस व्हाट सस्टेन वी ड्यूरिंग माय लॉन्ग फास्ट। लोग उनसे पूछे कि आप मुझे ये बताइए, आप इतने लंबे समय तक फास्ट में रहते हो, ठीक है, आपकी बॉडी ऐसे कैसे सस्टेन करती है? तो उन्होंने बोला वेल इट वॉज माई अनशेकेबल फेथ इन गॉड, मैं गॉड के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। माई सिंपल एंड फ्रूटफुल frugal lifestyle and the aloe whose benefits I discovered upon my arrival in South Africa at the end of a 19th century। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया आई टुक एलोवेरा एवरी डेज एज रिपोर्टेड बाय हिज बायोग्राफी। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत ज्यादा भगवान पे फेथ करता हूँ और मैं एलोवेरा का सेवन बहुत ज्यादा करता हूँ। एलोवेरा देखो सबसे अच्छे का काम क्या करता है, अगर मैं आपको एलोवेरा एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एलोवेरा एक बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर है। क्या है? एलोवेरा बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्सिफायर का मीनिंग आपको पता है? जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव कर दे, इसलिए हम बोलते हैं डिटॉक्सिफायर। ठीक है, तो और आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की नीड होती है वो इसको एब्जॉर्ब करता है एलोवेरा। ठीक है, इसलिए एलोवेरा इतना ज्यादा यूजफुल है, और इसका हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप जिस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत यूजफुल हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि मैम जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में प्रोडक्ट टर्नओवर होगा तभी इनकम आता है। एग्जैक्टली तो इस प्रोडक्ट्स में ऐसे प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी लोगों को मतलब इतिहास से, ठीक है, इतिहास में भी इस बारे में बता लगाया गया है कि लोगों को इसके ऊपर बहुत बिलीव है। आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि एलोवेरा क्या करता क्या नहीं करता।
हाँ, बट उनको एक फाउंडेशन उनके सामने बताने की जरूरत है कि भाई एलोवेरा और क्या काम करता है। जैसे मैंने फॉरएवर लिविंग जब ज्वाइन किया था, मुझे ये नहीं पता था कि बॉडी के अंदर भी इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था, मुझे जस्ट जस्ट इतना पता था कि ये बाहर हम एक्सटर्नल इसका यूज कर सकते हैं, पर इंटरनली हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये मुझे फॉरएवर में आने के बाद पता लगा। और फॉरएवर का पहला एलोवेरा जेल मैंने यूज किया था, इनटेक बॉडी के अंदर कंज्यूम किया था। ठीक है, रेदर देन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है गॉड ने और प्रकृति ने हमें नेचुरल एयर, नेचुरल वाटर, नेचुरल फूड दिया था, राइट। बट नाउ अडेज बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण, ठीक है, आज के डेट में आप वाटर का हाल दे सकते हैं, देन एयर का, और देन उसके बाद फूड का। हर एक चीज में केमिकल मिक्स प्रॉपर तरीके से हो चुका है, और आज के डेट में आप इससे बच भी नहीं सकते। ठीक है, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, पर जो फूड आ रहा है वो फूड भी में पॉल्यूशन हो, मतलब कि केमिकल होगा, वाटर में पॉल्यूशन है। ठीक है, आप चाहे जितने भी तरीके से, आप जितने भी सेफ हो, आप मार्केट की हवा से नहीं बच सकते हैं, वो आपके नाक कान से जा ही रही है, आपकी बॉडी के अंदर आप कंज्यूम कर ही रहे हो। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली हम नहीं बच सकते हैं, बट यस वी कैन डू वन थिंग, कि हम अपनी बॉडी को डे बाय डे डिटॉक्स कर सकते हैं, राइट। अपनी करंट सिनेरियो को हम चेंज नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं इससे हम बच सकते हैं। हर एक चीज का एक सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, और सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि मैम डिटॉक्स क्यों करना है बॉडी को, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टमक का मीनिंग सभी को पता है, पेट। स्टमक इज द प्लेस वेयर ऑल द फूड इज ब्रोकन डाउन। ठीक है, हमारा पेट एक ऐसी जगह होता है जहां पे पूरा जो खाना है वो टुकड़े टुकड़े में ब्रेक डाउन हो जाता है, देन पास्ड ऑन द इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के अंदर वो जाता है। इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्ब ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, जो आंत होती है, आंत क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और जो फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी आप खाना खाए। इंटेस्टाइन देन पास ऑन द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन टू द ब्लड, एंड आफ्टर दैट जो आंत है, जो भी फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया वो हमारे ब्लड में डाल देता है। अब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिशन टू ऑल द ऑर्गन्स, और जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे न्यूट्रिशन को पूरे ब्लड में, पूरे ऑर्गन्स में क्या करता है, ले जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बट दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन, ऐसा होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट अभी नाउअडेज क्या होता है, देखो नाउअडेज ये है कि हमारी जो फूड है, फूड में जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम है, और डिटॉ मतलब कि जो टॉक्सिन है वो बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारी टॉक्सिन ट्राई करती है कि हम खाने में से न्यूट्रिशन को लें, तो वो नहीं होता। अब इस स्लाइड को आपको पूरा फोकस से सुनना, तभी आपको प्रोडक्ट की नीड क्लियर होगा, नहीं तो आपको प्रोडक्ट की नीड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यू विल ट्राई कि अभी आपने जो भी सुना, नहीं सुना, जो भी समझा नहीं समझा, जो भी लिखा नहीं लिखा, ठीक है, बट आप पूरा फोकस इस स्लाइड में दो। बट एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, रिपीट में ये करती हूँ, कि जो आपका पेट होता है, पेट में जो आपका खाना जाता है, खाना जो ब्रेक डाउन होता है, देन उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन फूड में से न्यूट्रिशन लेके न्यूट्रिशन को ब्लड में करता है। ठीक है, और देन ब्लड क्या करता है, वो ऑर्गेन्स में जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है, बीच में एक प्रोसेस ब्रेक हो रही है, किस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब जो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हमारा खाना है उसमें खाने में जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली न्यूट्रिशन आता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आता क्या है, टॉक्सिन आता है, जो केमिकल हम बॉडी हमारे खाने में मिला हुआ है। तो अब ये बताओ, हमारी बॉडी को क्या लेना था, हमारे इंटेस्टाइन को लेना था फूड से न्यूट्रिशन, पर हमारी इंटेस्टाइन क्या ले रही है फूड से, टॉक्सिन। और जैसे ही टॉक्सिन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो हमारा वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि हमारे आंत की जो भूख है वो है क्या, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, पर वो एब्जॉर्ब किसको कर लेती है, वो कर लेती है टॉक्सिन को। और जिसकी वजह से जैसा हाल आप देख रहे हो, ऊपर ऊपर ये जो, ये पूरा हाल बेहाल हो जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता नहीं है तो पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नील हो जाता है, एंड वीकेंस। ठीक है, इम्यूनिटी पूरी वीक पड़ जाती है। ठीक है, रैपिड सेल डी जनरेशन।
ठीक है। जो डीजनरेशन होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं वो पूरी, अगर बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होती है, और दैट्स वाई हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है। दैट्स वाई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम 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 जनरेट होती है। दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टू ट्राई कि हमको क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान देना, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, अगर वहां से रुका पूरा सिस्टम, तो आज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी आपकी एज ऐसी है जहां पे आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है। मतलब हमारी बॉडी अभी थोड़े बहुत न्यूट्रिशन से डील कर रही है, ठीक है। अभी हमारी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन अकुमुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में, हमारे टॉक्सिन में ज्यादा, हमारी आंत में, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जब हमारी आंत में इतना ज्यादा, ठीक है, टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाएगा कि हमारी बॉडी डील नहीं कर पाएगी, तब हमारी बॉडी ब्लॉकेज का रिजल्ट देती है, हार्ट अटैक का रिजल्ट देती है, ठीक है, बीपी का रिजल्ट दे देती है, किडनी फेल का रिजल्ट देती है, ठीक है। ये सारे चीजों का रिजल्ट देने लगती है। तो हमको ट्राई करना है कि हम मार्केट की दवाइयां और मार्केट के फूड से ज्यादा हम न्यूट्रिशन लें, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा आता है, ठीक है। अब आपको भी पता है न्यूट्रिशन किस में ज्यादा आता है, ठीक है, ये बताने की नीड नहीं है। फल फ्रूट्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा आता है। देन उसके बाद आपकी जो दाल होती है उसमें न्यूट्रिशन आते हैं, जो मार्केट के आपके स्ट्रीट फूड होते हैं उसमें नहीं आते हैं, है ना। ओके, तो यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ, मुझे आप मैसेज करके बताओ, तब मुझे इतनी एनर्जी लगा के समझाने का फायदा है ना। यस, टेल मी, आया, क्लियर हुआ। तो हमें फोकस करना चाहिए, एग्जैक्टली exactly. कितने लोग बोलते हैं कि हमें अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा कंज्यूम करने में फोकस करना चाहिए। यस, मैसेज करें न्यूट्रिशन कंज्यूम। कितने लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, न्यूट्रिशन करना चाहिए, एग्जैक्टली exactly. अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एंड द एंड आपको इलनेस, ठीक है, आपको इलनेस का शिकार होना पड़ेगा, और आपको पता है बहुत कॉस्टली है डियर, ठीक है। आपकी हेल्थ से ज्यादा, आपके न्यूट्रिशन से ज्यादा कॉस्टली जो है ना आपकी इलनेस, ठीक है, बीमारी है। ओके, तो वी हैव टू ट्राई कि हम न्यूट्रिशन, अब वहीं पर अगर आपको न्यूट्रिशन लेना है तो हम न्यूट्रिशन का पूरा, अगर हम बात करते हैं पूरा पैक, ठीक है, न्यूट्रिशन का कहाँ से आएगा, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। कितने लोग ले जानना चाहते हैं कि मैम मार्केट में हम सर्च करें कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, उससे ज्यादा बेटर है आप मुझे बता दो, और उससे मुझे पैसा भी आए। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हम आपको न्यूट्रिशन कुछ बता दें कि उस न्यूट्रिशन को यूज करके अपनी फैमिली में यूज करवाने के बाद आपको पैसा भी आए, चाहते हैं, एग्जैक्टली, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब क्या होता है, ध्यान रखना, द फूड इज नॉट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन। समझ में आया, हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में टॉक्सिन प्रेजेंट होने के कारण हमारी बॉडी क्या होती है, हम फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पूरे, और जिसमें से न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता। द होल बॉडी एंड ऑर्गन सफर ड्यू टू लैक ऑफ नरिशमेंट, ठीक है। इस वजह से हमारी पूरा ऑर्गेन्स, पूरा बॉडी, पूरा क्या करता है, पूरी बॉडी सफर करती है, सिंस द बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर डाइट। दैट्स वाई जब अब हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, द ऑर्गेन्स गो थ्रू सेवरल डिसीज। दैट्स वाई हमारी बॉडी को बहुत सारे क्या डिसीज होती है, बीमारियां होती हैं। प्रेजेंस ऑफ वन डिसीज डिस्टर्ब अदर ऑर्गेन्स, एक बीमारी होने की वजह से वहीं पर ऑर्गेन्स होते हैं, और ऑर्गेन्स का फंक्शन भी पूरे डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। वी प्रेफर टू टेक मेडिसिन, फिर हम प्रेफर करते हैं, डॉक्टर प्रेफर करता है, यार मेडिसिन ले लो, कैसा फील हो रहा है आपको, चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है ना। तो हमें प्रेफर किया जाता है फार्मासाइड, ठीक है, मेडिसिन। बट आर वी गोइंग वॉट इज रिक्वायर्ड, पर हमें पता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, ठीक है। मेडिसिन ड्रग्स ओनली रिलीव द पेन, ये आपके इन जो आपको इंस्टेंटली जो आपको पेन हो रहा है उससे थोड़ा आपको क्या कर देगी, रिलीव कर, आपको रिलीफ फील होगा। बट कॉज बाय द डिसीज बट नेवर फिनिश टू रूट्स ऑफ प्रॉब्लम, जो आपके रूट्स में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या है, कि न्यूट्रिशन जब जाएगा नहीं
तो हमारे ब्लड बनेगा नहीं, ब्लड में जाएगा नहीं। जब ब्लड में नहीं जाएगा तो ऑर्गेन्स में नहीं जाएगा, और ऑर्गेन्स में नहीं जाएगा तो हमारे क्या होगा, और हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी, बहुत प्रकार की दवाई मतलब की डिसीजेस, बीमारियां। और जब वो होंगी तो उसकी वजह से हम जबरदस्ती दवाई लेंगे और हमें उतना कुछ नहीं मिलने वाला। राइट है। तो हमें क्या फोकस करना है, हमारे रूट्स की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हमें उस पर फोकस करना है। और रूट्स की प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिशन देना बॉडी को, ठीक है। अब इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, आप लोगों की नजर में कोई अल्टरनेटिव है तो मुझे मैसेज करो, है क्या ऐसा कोई अल्टरनेटिव, है कुछ, एनीवन? अगर आपका पूरा फोकस होगा ना तो ध्यान रखना आज की मीटिंग में ना आपको प्रोडक्ट नीड पूरी क्लियर होगी, ठीक है। आपको क्या होगा, प्रोडक्ट नीड 100% क्लियर होगी, ठीक है। अल्टरनेटिव नहीं है ना, यस, मुझे पूरा रिप्लाई चाहिए, जितने लोग हैं ना मुझे एक एक पर्सन का रिप्लाई चाहिए, ठीक है। क्योंकि मीटिंग में रहने का मतलब है मीटिंग को समझना। अगर आप मीटिंग में रहो और मीटिंग को नहीं समझ रहे हैं, एक दो मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक दो लोगों के मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, लिटरली आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो हम अल्टरनेटिव के बारे में जाते हैं, हमारे पास है, आपके पास ना हो। यस, हमारे पास है एलोवेरा। आप बोलोगे मैम एलोवेरा कैसे, तो चल हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यस, स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का देखो सबसे पहले क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, ठीक है, 4 लेयर से बना होता है। इफ फुल्ली ग्रो, अगर ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है तो इसका क्या होता है, 1.5 से 2 किलो, ठीक है, केजी जो है ना पर लीफ का वजन होता है, ठीक है। और 30 से 36 इंच की इसकी हाइट होती है एक पत्ते की, ठीक है। हैज बीन यूज टू ओवर 3500 ईयर फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम बात करें इसको हम मेन यूज क्यों करते हैं, इसका यूज पिछले 3500 सालों से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। आप बोलोगे मैम हीलिंग क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी बॉडी में कोई खून बहता है, कुछ भी चीज होता है, ब्लड फ्लो होता है, आप इसको लगा दो, ये अंदर अंदर ना उस लेयर को क्या कर देगी, कंज्यूम कर देगी उसके अंदर ही, और वो खून बहना बंद हो जाएगा। मतलब ये हीलिंग की प्रोसेस होती है, अंदर अंदर हील कर देता है। एंड नेक्स्ट वन अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है उसको रिमूव करने की प्रोसेस भी अंदर अंदर हील करने की प्रोसेस होती है। हैज ओवर 400 वेराइटीज, फॉर एवर की 400 से ज्यादा वेराइटीज है। एलोवार्वा डेंसिस मिलर बीइंग अ मोस्ट यूजफुल टू मैनकाइंड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं हमारे यूजफुल, एलोवार्वा डेंसिस मिलर। आप इसका नाम आप लिख लो, ठीक है। आप सभी लोग जितने लोग इस मीटिंग को लगा रहे हो आप इसका नाम लिखो कि एलोवार्वा डेंसिस मिलर मोस्ट यूजफुल क्यों है, ठीक है। पूरे इतने 400 500 वेराइटीज के एलोवेरा में ओनली एक वेराइटीज का नाम क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में पढ़ो जाके, यूट्यूब में पढ़ो, सर से वीडियो लो, मैम से वीडियो लो, समझो, ठीक है। एलोवार्वा डेंसिस मिलर ही क्यों, ठीक है। द मॉलिक्यूलर साइज इज सो स्मॉल, ठीक है, दैट इट कैन पेनिट्रेट फ्रॉम द टॉप लेयर टू स्किन अप टू इंटर इनर मोस्ट लेयर। देखिए मैं इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, देखो हम सभी की जो बॉडी है, बॉडी की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, 3 लेयर होती हैं। जो लेयर होती है वो आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर होती हैं। मार्केट के जो भी आप यूज कर लो प्रोडक्ट्स को, और जो भी डॉक्टर हैं वो भी डर्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, डर्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। डर्मोलॉजिस्ट का मतलब पता है, हमारे स्किन की 2nd लेयर तक काम करने वाला डॉक्टर, ठीक है, जिसको हमारी स्किन की 2nd लेयर तक जो भी प्रॉब्लम है वो करेगा। पर अभी क्या बताया मैंने बताया जब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है आपको रूट तक जाना है। और अभी मार्केट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मार्केट में जो आपके रूट तक सॉल्व आउट करे, राइट है। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको अपने रूट तक जाना है। अब रूट तक आप कैसे जा सकते हो, आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा कि आप रूट तक जाने के लिए आपको नीचे लेयर तक काम करना पड़ेगा। और हम बहुत लकी हैं कि हम एलोवेरा पे काम करते हैं, ठीक है। हम टॉप लेयर से लेके इनर मोस्ट लेयर तक काम करते हैं। तो एलोवेरा के अंदर ऐसे मॉलिक्यूलर साइज का होता है एलोवेरा जो अंदर तक पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर तक करता है। हेल्प इन टॉक्सिन रिमूवल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हेल्प इन टॉक्सिन, ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कि ह्यूमन बॉडी से पूरे टॉक्सिन को अंदर के लेयर से निकालता है, ठीक है, और निकाल कर वहां पर
प्रॉपर जो न्यूट्रिशन की नीड होती है उसको कंज्यूम करता है। ओनली इनर जेल हैज द मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक वैल्यू। आपको पता है मार्केट के आप जो पिंक, ब्लू, ग्रीन कलर के एलोवेरा जो यूज करते हो उसमें उतना कॉस्मेटिक और मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है जितनी इनर लीफ में होती है। हमारे फॉरएवर में ओनली ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसके अंदर का जो ट्रांसपेरेंट एरिया है ना, ओनली हम उस इनर लीफ को हम यूज करते हैं। ठीक है। स्टेबलाइजेशन इज नीडेड टू मेंटेन द पोटेंसी। बट पता है जब हम एलोवेरा को कट करते हैं उसके 3 घंटे के अंदर अंदर हमें अपने एलोवेरा में से इनर लीफ को निकाल के स्टेबलाइज करने से हमारे बॉडी में जो भी हम एलोवेरा यूज करेंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा, रेदर देन नहीं देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज ऑफ एलोवेरा। अभी मैंने आपको 3 लेयर के बारे में बताया। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है। आपको देखो एपिडर्मिस दिख रही होगी, हाइपो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आपने कभी सुना है हाइपोडर्मिस डॉक्टर? ठीक है, नहीं ना। ठीक है, डर्मोलॉजिस्ट आपने सुना होगा जो आपको रेफर करते हैं कोई भी स्किन केयर के रिगार्डिंग। ठीक है। एलोवेरा हैज लिग्निन विच इज फास्टेस्ट पेनिट्रेटेड एंड कैन वर्क ऑन हाइपोडर्मिस लेयर। ठीक है। इट नरिशमेंट, रिहाइड्रेट, रीजनरेट, रिपेयर एंड रिटेन सेल्स ऑफ स्किन। ठीक है, समझ में आया एलोवेरा का क्या यूज होता है। देन उसके बाद यूज ऑफ इंटरनली, मैंने आपको एक्सटर्नल बता दिया क्या यूज होता है। अब इंटरनल मैं आपको बताती हूँ क्या यूज होता है। ठीक है। इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, लिग्निन के अलावा एलोवेरा है सेपोनिन। इसकी दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है, लिग्निन एंड सेपोनिन। विच इज द नेचुरल सोप। ठीक है, आप सोप को फेन बनता है ना, है ना, उसी प्रकार सेपोनिन एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एक नेचुरल सोप के जैसे होते हैं, जो अंदर की चीज। अच्छा मुझे बताओ, आप बाहर से अपनी बॉडी को सोप से रगड़ रगड़ के साफ कर लेते हो, ठीक है, व्हाइटनिंग आ जाती है आपकी। मुझे बताओ आपकी बॉडी के अंदर आपकी इंटेस्टाइन को या आपकी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने के लिए कोई सोप है आपके पास? है कुछ, कोई ब्रश है आपके पास जो अपनी बॉडी के अंदर डाल के आप साफ करते हो? यस, मैसेज में, मैं मैसेज देख पा रही हूँ। कितने लोगों के पास ऐसी सोप है किसी के पास? ठीक है, कोई ब्रश है आपके पास जो अंदर की पूरी इंटेस्टाइन को आप कर पाओ? हाँ जी, नो ना, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो एलोवेरा में सेपोनिन होती है जो कि नेचुरल सोप होती है, और जब आप एलोवेरा को आप अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हो तो हमारी बॉडी के अंदर ये सेपोनिन जो नेचुरल सोप होती है वो क्लीन करने का काम करती है। ठीक है, इट जो नेचुरल सोप का काम करती है, इट क्लीन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन भर जाता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है बॉडी से। द क्लियर द गट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर मैंने जो हाल दिखाया था आपको, ठीक है, जो भी टॉक्सिन था उस टॉक्सिन को क्लियर कर देती है। द बेटर द बॉडी स्पेशली डिसीज फ्री। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो गट भरा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा पूरा इंटेस्टाइन से, तो हमारी बॉडी के अंदर ओनली न्यूट्रिशन जाएगा, न्यूट्रिशन ब्लड में जाएगा, ब्लड से ऑर्गन्स में जाए, ब्लड ऑर्गन्स में जाएगा, और हमारी बॉडी डिसीज फ्री हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा मेन काम है वो प्रॉपर होगा। आप देखो, मैं आपको एक बहुत इजी वे में समझाती हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं लगाया होता, ठीक है, जो भी हम यूज करते हैं अपने ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस होती है, ठीक है, रुकने का, जाने का, लाइट्स वगैरह होती है, जो भी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती है, अगर ये नहीं होता तो आप अज्यूम करो रास्ता कैसा होता, हर एक सेकेंड में कितनी मौत हो रही होती, और हर एक इंसान का दुश्मन हो रहा होता है। बात सही है? कितने लोग इस बात से मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि मैम आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो? होता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता ना। तो अब ये बताओ, मार्केट में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो पता नहीं क्या क्या होता। और फिर कभी भी मार्केट का रात को 12 बजे, क्या रात को 2 बजे, क्या 3 बजे, कभी भी मार्केट का ट्रैफिक कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लोग ही इतने खत्म हो रहे होते। ठीक है, लोगों के बीच में इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही होती, ठीक है, कि मतलब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, तो उसी प्रकार है, जब पूरा हाल बेहाल हो जाएगा तो मार्केट पूरा खत्म होगा। उसी प्रकार हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारे हम खाना, पानी, हवा सब में टॉक्सिन आ रहा है।
सब में टॉक्सिन आ रहा है। और हमारे अंदर का हाल वैसे ट्रैफिक के जैसे हो गया। ठीक है, कि ट्रैफिक जब क्लियर नहीं होगा तो लोग अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार है हमारी इंटेस्टाइन, हमारे जब खाना पानी हवा तीनों से हमारी बॉडी कंज्यूम करती है टॉक्सिन, तो ना चाहते हुए भी हमारी इंटेस्टाइन को कंज्यूम करना पड़ता है टॉक्सिन को, जबकि हमारे इंटेस्टाइन को आंतों को कंज्यूम करना था न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमें फोकस करना है हम खाने से जितना भी टॉक्सिन लें, पर हमें एलोवेरा लेना है ताकि एलोवेरा उस टॉक्सिन को रिमूव करे और एलोवेरा न्यूट्रिशन उसके अंदर डाले, ताकि वहां का रास्ता क्लियर हो और हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे और हमारी बॉडी डिसीज फ्री रहे। कितने लोगों को अब लगता है कि मैम मुझे एलोवेरा यूज करना चाहिए, करना चाहिए? कितने लोग यूज करेंगे? यस, हाँ जी, मैसेज में। कितने लोगों को लगता है कि यस मैम मुझे एलोवेरा एवरी डे अपने घर में और मुझे खुद यूज करना चाहिए? अपनी दादी नानी जो इतने सालों से उनकी बॉडी में ट्रैफिक चल रहा है, उनकी बॉडी के वो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें यूज करना चाहिए एवरीवन। मतलब छोटे से यार, छोटे बच्चों से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ना? एटलीस्ट ज्यादा नहीं, पर मैं तो आपको बोलती हूँ जो हमारी एलोवेरा की 1 लीटर की बोतल आती है ना, वो कम से कम एक बोतल एलोवेरा जेल लेना ही चाहिए, लेना चाहिए 100%। और मैं आपको बता रही हूँ जिस दिन आप एवरी डे ना, आप जैसे मेरा मॉर्निंग होता है अपना ब्राइट टूथ जेल से, ठीक है, और देन उसके बाद एलोवेरा जेल, देन उसके बाद फॉरएवर के न्यूट्रिशन, ठीक है, और साथ में जब हम वॉश करते हैं तो फिर हमारा सोप, ठीक है, हमारा अगर बात करते हैं क्लिंजर सोनिया के प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा शैम्पू, हर जगह पे और अगर ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल, हर जगह पे मैं फॉरएवर ही यूज कर रही हूँ। तो अब ये बताओ, हर जगह से मैं फॉरएवर से घिरी हूँ, तो हर जगह से मुझे पैसा आ रहा है, राइट? क्योंकि जितना ज्यादा मैं प्रोडक्ट यूजर बनूंगी उतना ज्यादा मुझे क्या आएगा? पैसा आएगा। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगा, राइट? तो अब तो सभी को लगता है, तो सभी लोग अपने अपने अपलाइन को, सीनियर को मैसेज कर दो कि मुझे एलोवेरा बॉटल चाहिए। कम से कम एक, देखो पूरा मंथ कितने का होता है? 30 का होता है, ठीक है, अप्रोक्स हम 27 का मान लेते हैं। सात, सेवन, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ठीक है। It means कि minimum 3 to 4 bottles we have to use in a month, right? We have to use them, definitely we are helpless for that। हम मजबूर हैं आज के डेट में यूज करने के लिए। और जिस बंदे को ये मजबूरी समझ नहीं आ रही ना, उस बंदे को पैसे की मजबूरी, और जब वो बीमार पड़ेगा डॉक्टर का चक्कर लगाएगा, तब उसको मजबूरी समझ में आएगा। ठीक है, ये मजबूरी इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग मजबूरी है डियर। ठीक है, इससे आपको पैसा भी आएगा और समय के पहले आप हेल्दी भी हो जाओगे। हमारा फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है, तो ये तब यूज करने चाहिए जब आपकी बीमारी की शुरुआत नहीं हुई है। बीमारी की शुरुआत होने से पहले ही आप अपनी बॉडी को पूरा बता दो कि भाई तू हेल्दी है, तेरे को बॉडी में इलनेस आएगा ही नहीं, बीमारी घर करेगी ही नहीं कभी, है ना? कितने लोगों को लगता है कि हमें बीमार होने से पहले ही ये सब कुछ कंज्यूम कर लेना चाहिए, करना चाहिए? हाँ जी, कितने लोगों को लगता है मैम पहले ही यूज कर लेना चाहिए, करना चाहिए ना? एग्जैक्टली exactly। और मैं इस चीज को डियर बिल्कुल समझ गई, और इस चीज के लिए मैंने अपने फैमिली में प्रोडक्ट, अपने हर जगह पे, अपने आजू बाजू मतलब जितने एरिया है हर जगह पे इसकी वैल्यू बताना चाहिए। देखो जब कोई काम किसी बंदे के काम में आ रहा हो, उससे पैसा आ रहा हो, उससे हेल्थ आ रही हो, उससे स्किल्स आ रही हो, तो ऑफकोर्स लोगों को वो चीज शेयर करना चाहिए। तो बस हमारा काम क्या है? यूज एंड शेयर। फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करो, बिजनेस की प्रॉपर्टी को शेयर करो, बिजनेस की सर्विस को शेयर करो, है इजी काम, कर लोगे। कितने लोगों को लगता है कि मैम फॉरएवर में काम करना बड़ा आसान है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी बोल सकते हो। आप समझ में आया? है काम इजी, बहुत इजी है। बस आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है डियर, हमेशा नॉलेज से आता है। ठीक है, ये नहीं कि हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, हम कहीं और है, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, देखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता है। ओके, चलो आई होप सो अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। हमने इंटरनल के बारे में बात किया, ठीक है, इंटरनल के बारे में हमने क्या बात किया अभी? यस, ठीक है, इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो यूज अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, हमने आपको इसके बारे में तो बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे स्टेज। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो एलोवेरा की फर्स्ट स्टेज होती है क्या? क्लीनिंग की, क्लिनजिंग की। एज एलोवेरा हैज लिग्निन एंड सेपोनिन, इट बिकम्स द बेस्ट डिटॉक्सिफायर इन द वर्ल्ड। ठीक है,
क्योंकि देखो एलोवेरा के अंदर लिग्निन एंड सैपोनिन दो प्रॉपर्टी होती है। लिग्निन अंदर जाती है, ठीक है, हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। सैपोनिन साबुन क्लीन की प्रॉपर्टी होती है। इसी कारण से इसको बोला जाता है हमारी बॉडी से जल्दी डिटॉक्स करती है। आप नंबर 1 स्लाइड में देखो, आंत दिख रही है आपको, ये देखो ये आंत है, 1 नंबर जहां लिखा है, ठीक है। ऐसे ही जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारी आंत इतनी क्लीन होती है। जब हम बड़े होते हैं हम मार्केट का फूड, एयर और वाटर कंज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से हमारी पूरी गट मतलब भर जाती है आंत। किससे? टॉक्सिन से। टॉक्सिन का हिंदी मीनिंग जहर होता है, ठीक है। टॉक्सिन का और केमिकल का हिंदी मीनिंग जहर ही है डियर, ठीक है। तो ऐसा जहर भर जाता है, और ये जब जहर है ना, ये जहर नहीं निकाल पाओगे लंबे समय तक तो डॉक्टर से कंसल्टेंसी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉक्सिन अकोमुलेट होता है, और अकोमुलेट होने के बाद हमारा यहाँ के बाद पूरी प्रोसेस बॉडी की रुक जाती है। जहां से बीपी, शुगर, पूरा बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, समझ में आया? बीमारी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। बीमारी न्यूट्रिशन कंज्यूम ना करने से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके जब आप एलोवेरा यूज करते हो तो क्लिनजिंग एक्शन होता है, और इस तरीके से पूरे टॉक्सिन को, जहर को बाहर निकाल के एलोवेरा होता है, और एलोवेरा के अंदर होता है क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर 3 स्टेप में काम करता है। ओके, वैसे तो 5 स्टेप में करता है, पर मैं आपको एक नेचुरली फॉर्म बताई हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिग्निन। लिग्निन पेनिट्रेट्स द टॉक्सिन, टॉक्सिन को ऐसे बार करता है, वो बार बार उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि एक बर्तन होता है, बर्तन की में बहुत ज्यादा कुछ जम जाता है तो हम उसको अपने मैजिक से साफ करते हैं, ठीक है। जितने लोग बर्तन साफ करेंगे उन लोग को आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। तो हम वैसे साफ करते हैं, उसी प्रकार लिग्निन जब हमारे टॉक्सिन के ऊपर पेनिट्रेट करता है, ठीक है, बार बार वार करता है, ठीक है, और वो इन टॉक्सिन को क्या करता है? रिमूव करता है। फिर सेपोनिन जाता है, और सेपोनिन साबुन का काम करता है, ठीक है, फेन का काम करता है। और जैसे ही फेन का काम करता है उसके बाद आप एक थोड़ा सा ना पानी पीते हो, गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी पीते हो, आपका पूरा टॉक्सिन, पूरा जहर बॉडी से सुबह के सुबह निकल जाता है, मॉर्निंग। समझ में आ गया किस तरीके से काम करता है? द टॉक्सिन अदरवाइज आर सो हार्ड, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिन को रिमूव करने का पूरे वर्ल्ड में कोई भी तरीका नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से जाके पूछ लो आप, ठीक है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई भी चीज ऐसी मेडिसिन नहीं, कोई भी चीज नहीं जो आपकी बॉडी से इस तरीके के से टॉक्सिन को रिमूव किया जाए। समझ गए? अच्छा मुझे बताओ, आप मीटिंग में हो, आप मुझे बताओ, आपने इसके अलावा कभी इतना डीप में अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन का नाम सुना था कि टॉक्सिन इतना गंदा काम करता है? हाँ, कितने लोगों को पता था? पता था? कितने लोगों को पता था? नहीं ना। तो इतना बेकार काम होता है टॉक्सिन का, और वो टॉक्सिन हर एक सेकेंड कंज्यूम कर रहे हो आप, हर एक सेकेंड, ठीक है। तो हम बहुत लकी हैं, उन दुनिया के जो 100% लोग हैं ना उसमें से 5% लोग हम हैं, और हम उस 5% लोगों में आ रहे हैं, ठीक है, जिसको इतना क्लियर डेप्थ में क्लियर हो रहा है कि भाई एलोवेरा क्या काम करता है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यही एलोवेरा ना एक बुजुर्ग, देखो, अगर एक छोटे बच्चों को दोगे तो उसमें जल्दी असर कर देगा, छोटे बड़े मतलब मेरी एज के पर्सन को दोगे जो 20-25 साल के हैं, उनको कुछ मंथ में, मत कुछ मंथ नहीं, एक मतलब 7 दिन 21 दिन में काम करेगा। पर वहीं पर मेरी मदर जो कि 40-50 साल की हैं, उनको जो काम करेगा मिनिमम 2 महीने, 1.5-2 महीने। और वहीं पर मेरी दादी या नानी की बात करोगे जो 70 साल की है, उनको 3 महीने 4 महीने में। समझ में आया? जितना ज्यादा टॉक्सिन आपकी बॉडी में अकोमुलेट होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम लेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप एलोवेरा कंज्यूम करोगे तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम है क्या, टॉक्सिन, ठीक है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा पता है क्या प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब मैंने अपनी दादी को पहली बार कंज्यूम करवाया था तो पता है उनमें ना थोड़ा सा बुखार का लक्षण आ रहा था, थोड़ा सा क्या चक्कर आ रहे थे, क्यों? क्योंकि एकदम से, अब बताओ, इतने दिनों से आप जहर खा रहे हो, जहर जहर जहर, जहर के ऊपर अमृत जाएगा, फिर बताओ एकदम से बॉडी के बोलेगी अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। जैसे एकदम से गाड़ी स्पीड में चल रही है, 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, एकदम से ब्रेक लगेगा गाड़ी में? नहीं भाई, ठीक है। आप कंट्रोल हिल जाएगा आपका, ठीक है। और जो पीछे आपका चल रहा है उससे ठुक भी जाएगी आपकी गाड़ी। समझ में आया? अंडरस्टैंड हो रहा है? कितने लोगों को क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, हुआ ना क्लियर? तो आपको इस वे में काम करना है, इस वे में आपकी बॉडी काम में एलोवेरा काम करता है।
और सच में जितने भी आपके जिस भी एज ग्रुप के आपके यहाँ पर्सन है, हर एक एज ग्रुप के लोगों को आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। अब स्टेज 2 क्या है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, बस इतना समझो। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, बेनिफिट। अब देखो, हमने आपको एलोवेरा बताया, आज पूरा मैंने आपको एलोवेरा क्लियर कर दिया। ये एलोवेरा है और इस एलोवेरा के अंदर 99.7% इनर लीफ, ओनली अंदर की जो व्हाइट कलर की जो ट्रांसपेरेंट कलर की लीफ होती है, उसका एलोवेरा जेल इसके अंदर होता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। ये नेचुरल एनर्जी को पूरा लेवल करके रखता है। ठीक है। सपोर्ट करता है हेल्दी सिस्टम को। ठीक है। और प्रमोट करता है। समझ गए? इस तरीके से ये काम करता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बेस्ट ड्रिंक है, जो कि किडनी में काम करता है। मतलब ये एब्जॉर्ब का भी काम करता है। ठीक है। पर वर्ल्ड का बेस्ट किडनी के लिए अगर हम बात करें तो ये बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। और देन उसके बाद बच्चों के लिए, कि बच्चों को मीठा करके पिलाया जाए, तो ये एलो पीचेस है। और वहीं पर अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में जो आपके ये जो बीच में अगर हम बात करते हैं, घुटने होते हैं या जो भी जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उन वो मूव करना, वो उसमें आवाज आना चालू हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ऑयल होता है। ठीक है। लुब्रिकेट होता है, वो खत्म हो जाता है। तो आप उस समय उस ये वाला आप फॉरएवर फ्रीडम दो। ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये? अब हम बात करते हैं, मैम इतने यकीन के साथ आप अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट को कैसे आप हमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बिकॉज हम, ठीक है, हम इतने सारे सील सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को हम आपको मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉरएवर हैज अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट रेंज है। ठीक है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, सबसे पहले ये ग्रीन वन, ये कौन सी है? आपका एलोए साइंस काउंसिल। ये सील है, इसका मीनिंग होता है इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो रियल फॉर्म में एलोवेरा की इनर लीफ पे डील करते हैं, ओनली उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। और मैं आपको बताती हूँ प्राउड के साथ ही हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट को मिला है। यहाँ तक कि जो हमारे मार्केट में जो बेस्ट लेवल पे बोलते हैं ना, कि बेस्ट लेवल पे एलोवेरा का उत्पादन कर रहे हैं, उन ब्रांड को भी नहीं मिला है। और इससे आपको माइंड में आ गया होगा मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉसर रेटिंग, मतलब कोई भी कलर मिक्स नहीं है, जाके चेक कर लो कोई भी प्रोडक्ट में, ना हनी में कोई कलर मिक्स है, ना अपने फॉरएवर के एलोवेरा में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम हलाल। एम हलाल, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से लोग बैठे होंगे। ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि उनके लिए, उनकी मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो गल्फ कंट्री में भी चल रहा है। गल्फ कंट्री का मतलब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है। अगर वो भी इस्लामिक सील अप्रूवल वाले प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब सच में इसके एम हलाल की सर्टिफिकेट इसको मिले है और प्रॉपर ये काम कर रहा है। अब आता है क्रुएलिटी फ्री। क्रुएलिटी फ्री मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमारे जानवरों को हार्म नहीं कर रहा है। इसका FLP is proud to be listed on the PATA website, verifying to we not use conduct on commission of any animal test on ingredient। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन में, हमारा फॉरएवर का बी हनी होता है। ठीक है। जो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, द गोल्डन लाइफ गिविंग लिक्विड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता है, स्पून हनी, आप 2 चम्मच हनी या 1 चम्मच हनी भी डेली आप कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी की नीड होती है, वो पूरी एनर्जी 2 स्पून में मिल जाती है। क्योंकि इस हनी का ही, क्योंकि ये हनी ओनली आपकी बी से और ओनली आपके फ्लावर से बनती है। ठीक है। इसमें कोई भी गुड़ और चीनी वाला मैटर नहीं होता है। ठीक है। समझ में आया? देन उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ हनी कलेक्शन, एनवायरमेंट फैक्टर, प्रॉब्लम विथ लोकल हनी एंड हाईएस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट। ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि हनी का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हनी का बेनिफिट मैंने आपके नंबर ऑफ बेनिफिट बता दिया, स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसका नोट्स बना लो, सीनियर को बता दो कि मैम सर मैंने एलोवेरा एंड बी हनी का आज बेटर लेवल पे, ठीक है, पूरा मैंने अच्छे से इसके बारे में समझा, जाना, और आज मैम ने हमें क्लियर किया कि हमें एलोवेरा एंड बी हनी क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है। ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस हेल्थ का है। ठीक है। ये बिजनेस आपको हेल्थ गिविंग करता है, वेल्थ गिविंग करता है, स्किल्स गिविंग करता है, और क्या चाहिए। ठीक है।
मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं, लोग दुकान खोल के बैठ रहे हैं, लोग सामान बेच रहे हैं, बट आप मुझे बताओ वहां से आपको क्या मिल रहा है? हाँ, यस, वी कैन अंडरस्टैंड कि उसको उनको स्किल्स मिल जाती है, वो बेचना सीख लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं, ऐसा बिजनेस जहां पे लोगों को आप कुछ दे सको, वो बिजनेस ज्यादा वेरीफाई होता है ना, बेनिफिट्स होता है उसका, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने मीटिंग पूरी एंड तक लगाई और अपने सीनियर को आपने जो भी चीज देखा उसका प्रॉपर रिप्लाई करो। ठीक है, और आपको प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको अगर कोई क्वेरी है, और बीइंग अ गर्ल अगर आपको लगता है कि मैम इसके बारे में ग्रोथ आपको कितनी हुई है, तो फॉर चेकिंग माय ग्रोथ आपको जस्ट आपको अपने इंस्टा में जाना है, इंस्टा में जाके सर्च करना है भारती कुशवाहा 64। क्या सर्च करना है? भारती कुशवाहा 64। एंड रेदर देन आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहें और आप अपने सीनियर्स के साथ एक्टिव रहें, आपको सारी बात का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चल, हो गया हमारा टाइम, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।